गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पार्टनरशिप साझा या साझेदारी पढ़ेंगे। साझेदारी है क्या? आइए सबसे पहले साझेदारी का आप कंसेप्ट लीजिए कि दो व्यक्ति ए और बी, ये 100 रुपया लगाता है और ये 500 रुपया लगाता है और कोई व्यापार आ रहा है, तो आप कहेंगे बी 5 गुना लाभ लेगा? नहीं, एक और पक्ष आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि 100 रुपया लगाता है और ये 1 जनवरी को लगाया और 1 साल बाद लाभ का बंटवारा, और ये 1 दिसंबर को लगाया तो इसका पैसा 1 महीने तक रहे। 1 साल बाद लाभ का बंटवारा करना है। इसने 100 रुपया लगाया और इसने लगाया 12 महीना के लिए। इसने 500 लगाया लेकिन 1 ही महीना के लिए, 1 दिसंबर को आया ही है, तो क्या लाभ ये 5 गुना लेगा? नहीं, ये अधिक लाभ देगा। अब लाभ का अनुपात जो होगा वो, अब आप समझ गए होंगे कि करना क्या है। आपको देखना है कि आपने कितना पैसा लगाया और कितने समय के लिए लगाया, दोनों बात देखिए, वही आपके लाभ। तो लाभ का अनुपात अब आपको क्या दिख रहा है? लाभ का अनुपात दिख रहा है 12 और 5। ना सिर्फ रुपया देखेंगे ना सिर्फ समय देखेंगे, दोनों को देखेंगे और उस अनुपात में हम लोग लाभ को बांटेंगे। और आपको इस बात के बाद कोई फॉर्मूला नहीं जानना है, कुछ नहीं जानना है, टोटल क्वेश्चन आप करेंगे। आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग एसएससी में पूछे गए सारे क्वेश्चन को लाएंगे। उसके अगले वीडियो में एनटीपीसी में सारे क्वेश्चन को लाएंगे। सारे क्वेश्चन को देखा जाएगा बारी बारी से। आज आप बेसिक नॉलेज लीजिए इस चैप्टर का। अगला सबसे पहला सवाल देखिए, सवाल कहता क्या है? सेसु ने 50,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ऋषि उसके साथ उतना ही धन लगाकर शामिल हो गया जितना आरंभ में सेसु ने लगाया था। वर्ष के अंत में सेसु और ऋषि के बीच लाभ का वितरण किस अनुपात में होना चाहिए? लाभ का बंटवारा किस रेशियो में होगा? क्वेश्चन क्या बोला? सेसु ने लगाया क्या? 50,000। सेसु ने लगाया 50,000, फिर ऋषि भी उसमें लगाया उतना ही धन। उतना ही धन का मतलब 50, लेकिन ये आरंभ में लगाया तो इसका पैसा रहेगा कितना? 12 माह तक। इसका पैसा कितने माह तक रहेगा? 12 माह तक। और इसका पैसा कितने माह तक रहेगा? 8 माह। क्यों? क्योंकि ये व्यापार में 4 महीने बाद आया। आप व्यापार में 4 महीने बाद आएंगे तो आपका पैसा कितने माह तक व्यापार में रहेगा? 8 माह। जितने माह तक आपका पैसा रहेगा उसी का आपको लाभ मिलेगा। तो आप 12 महीना नहीं है, आप 8 महीना है, तो 8 महीना का ना आप लाभ लेंगे। तो यही आपको ध्यान देना है। आपको पहले ही बताया गया था कि 2 बात ध्यान देना है, पैसा और कितना। तो आप देख रहे हैं राशि तो दोनों का बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा और इसको काटेंगे तो ये 3:2 होगा। मतलब आपके लाभ का अनुपात 3:2 होगा और कुछ नहीं करना है, साधारण सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन को आप देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है जयंत ने 6,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद मधु 4,000 रुपया लगाकर उसमें साझेदार हो गई। वर्ष के अंत में 5200 रुपया का लाभ हुआ। लाभ में मधु का भाग कितना है? लाभ में मधु का हिस्सा कितना है? आइए हम लोग निकालें लाभ में मधु का हिस्सा। जयंत ने लगाया क्या? 6,000 और आरंभ में लगाया। ये महीने बाद मधु 4,000 रुपया लगाती है। अब समय इसका क्या होगा? तो इसका समय 12 माह होगा। इसका समय कितना होगा? 12 माह होगा। और इसका समय 6 माह होगा। अब समय इसका 6 माह क्यों होगा? क्योंकि ये 6 माह बाद, अगला व्यक्ति 6 माह बाद आया है तो 6 माह के लिए ही ना व्यापार में होगा। तो जितने माह आपका पैसा व्यापार में रहेगा उतने माह का ही आपको लाभ। बस और कुछ नहीं करना है, बस और कुछ नहीं करना। आप देखिए इसको कैंसिल करेंगे हम लोग। 3 0 पहले काट लेते हैं। ये 6 और ये 6 कट गया और 4 से कटेगा 3 बार में, यानी 3:2। यानी क्या? 3। लाभ को 3:1 में बांट। अब कहता है मधु का हिस्सा।
तो 3 रुपया किसको मिलेगा? जयंत को। मधु को कितना मिलेगा? 1 रुपया। तो 4 रुपया में मधु को क्या मिला? 1 रुपया। तो 5200 में क्या मिलेगा? मतलब 1/4 दिया। हम निकालेंगे तो क्या आएगा? शायद कहीं दिक्कत ना हो जाए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 50,000 रुपया ए 50,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद बी 60,000 रुपया लगाकर उसमें साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में ए को बी से 12,000 रुपया अधिक लाभ हुआ। लाभ में सुंदर का हिस्सा, सुंदर गलत लिखा गया, यहाँ नाम यहाँ होगा बी। लाभ में बी का भाग कितना होगा? लाभ में बी का भाग क्या होगा? देखिए क्वेश्चन कहता है ए ने लगाया क्या? 50,000। ए ने लगाया क्या? 50,000। दूसरे व्यक्ति ने लगाया क्या? 60,000। अब ध्यान यहां क्या देना है? यहां ध्यान देना है कि इसका पैसा 12 माह तक रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का पैसा 9 माह तक रहा। तो लाभ का अनुपात तो यही होगा, क्योंकि पूंजी और समय दोनों को देखना है, हर क्वेश्चन में देखना। अब देखिए, अगर ये 0 0 हम लोग हटा लें तो अब काटते हैं 6 से, 6 दूना 12, तो देखते हैं इधर 10 होता है और इधर 9, मतलब लाभ का अनुपात 10:9 होगा। तो आप देख रहे हैं ए और बी के लाभ का अंतर क्या हो रहा है? 1 रुपया। और अंतर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अंतर कितना दिया है? 12,000। अंतर कितना दिया हुआ है? 12,000। एक का मान 12,000, तो पूछ रहा है बी का हिस्सा। बी का मान क्या है? 9। 9 का मान क्या होगा? तो 9 से गुना कर देंगे। 12 9 108, 108 उस पर 3। ये आपका आंसर, बी का हिस्सा यही होगा। अगर टोटल हिस्सा पूछता तो 10 और 9 19 का मान निकाल देते। ये आपका आंसर। आइए साधारण क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। धीरे धीरे आपको इससे बेहतर क्वेश्चन भी दिखेगा। हम लोग अगले क्वेश्चन में आए। अब क्वेश्चन क्या कहता है? मोहन तथा सोहन प्रत्येक ने 5,000 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है दोनों व्यक्ति प्रत्येक ने 5,000 लगाया, एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद, कितने महीने बाद? 8 महीने बाद सोहन अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लिया। वर्ष के अंत में वे लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? वे लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? देखिए 50 5,000 और 5,000 दोनों ने ये पैसा लगाया, मोहन ने और सोहन ने। मोहन का 5,000 एक साल तक एक जैसा रहेगा व्यापार में, 5,000 5,000 5,000 हमेशा 5,000। लेकिन सोहन के साथ ये बात नहीं। सोहन ने अपना पैसा कुछ पैसा निकाल लिया, कितने समय बाद? 8 माह बाद। तो 8 माह बाद हम कुछ पैसा निकालेंगे। 8 माह तक तो मेरा पैसा एक जैसा रहेगा व्यापार में। 8 माह के बाद हम अपना पैसा निकालने जा रहे हैं। 8 माह तक तो पैसा रहा ना, तो आप ऐसा लिखिए, इसका 5,000 8 महीने तक तो रहेगा ही रहेगा। अब आगे जो समय है वहां 5,000 नहीं होगा, क्योंकि उसने कुछ पैसा निकाल लिया। उसने 5,000 का 2/5 भाग निकाल लिया। उसने 5,000 का 2/5 भाग निकाल लिया, यानी 2,000 निकाल लिया। तो 2,000 निकाल लिया तो मार्केट में उसका पैसा अब है कितना? आप कहेंगे 3,000। 5,000 मेरा था, 2,000 हमने निकाल लिया, तो अब मेरा पैसा मार्केट में है कितना? तो 3,000। और ये 3,000 मार्केट में रहेगा 4 माह तक, क्योंकि अभी तो 8 माह का हिसाब हुआ ना, 4 माह और होगा तब तो 12 माह होगा। तो आप इसका पैसा देखिए, 12 × 5 = 60, कितना हो गया? 60 पर 3 0। और इसका पैसा हो गया 8 × 5 = 40, 4 × 12, ये हो गया 52,000। तो अब देखिए दोनों का अनुपात निकालिएगा तो 3 0 काट लीजिए। इसको 4 से काटेंगे तो यहाँ 13 होगा, इसको 4 से काटेंगे तो 15 होगा। दोनों के लाभ का अनुपात आपको क्या दिख रहा है? 15 अनुपात। मोहन सोहन
1 साल बाद लाभ को किस रेशियो में बांटेगा? तो आपका जवाब होगा 15:13, और जो आपका ऑप्शन पहला ही दिया हुआ है 15:13 करते हैं। ये अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन का है, एक संयुक्त व्यापार में ए तथा बी द्वारा आरंभ में लगाई गई पूंजियों का अनुपात 5:6। एक निश्चित समय के अंत में इनके लाभ का अनुपात 5:9 है। यदि व्यापार में ए का धन 8 माह तक रहा हो तो बी का धन कितने माह तक रहा? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखिए, ए का धन, ए और बी के लाभ का अनुपात क्या होगा? तो जो उनके पूंजियों और समय का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। पूंजी का मतलब हम लोग सिर्फ रुपया नहीं समझेंगे, पूंजी का मतलब रुपया कितने समय तक रहा, दोनों को देखते हुए हर बात में सिर्फ यही करना। और यही तो एक बात है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। इस चैप्टर में यही एक बात है। पहले व्यक्ति ने 5 रुपया लगाया और पहले व्यक्ति ने कितना लगाया, कितने समय के लिए? 8 माह। यानी ए का अगर पूंजी देखा जाए तो 5 गुना। अब बी का रुपया कितना है? 6, कितने समय के लिए लगाया यही तो पूछ रहा है, ये तो हमको बताना है। बी का समय टी माह है, हमने टी माह के लिए। तो ये पूंजी का अनुपात, और जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। लाभ का अनुपात क्या? 5। अब यहां से टी का मान निकालना कितना मुश्किल है, हमसे निकलेगा। आप सबसे पहले इस 5 और 5 को कैंसिल। अब देखिए, 9 8 72 को 6 से काटेंगे तो टी का मान 12 हो जाएगा। यानी बी का समय कितना था? 12 माह। 12 माह के लिए व्यापार में। अब इस क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं कि यहाँ 5 और 6 हमने क्यों ले लिया? वहां तो अनुपात है और हमने 5 ले लिया, तो अनुपात है तो 5 और 6 लेंगे, या 5x और 6x लेंगे। आपका मन होगा कि नहीं हम 5x लेंगे, तो आप x लगा दीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, और फिर x और x तो कट ही जाएगा। तो लेने नहीं लेने से कोई फर्क नहीं। आइए हम लोग अगले। आपका आंसर क्या था? 12 माह। आपका आंसर क्या था? अगला क्वेश्चन, 2 मित्रों ने 1500 और 2500 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में 800 रुपया का लाभ हुआ। प्राप्त लाभ का आधा भाग दोनों बराबर बराबर बांटे हों तो प्राप्त लाभ में से दोनों मित्रों को कितना कितना लाभ मिलेगा? थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा रह गया, इसको हम सुधार देते हैं। क्वेश्चन कहता है प्राप्त लाभ का आधा भाग दोनों बराबर बराबर बांटे। ठीक है, आधा जो लाभ था उसको बराबर बराबर बांटा और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा। क्वेश्चन क्या कहता है? आधा लाभ को क्या किया हो? आधा लाभ को बराबर बराबर बांट दिया, और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा। पूंजी के अनुपात में बांटा, तो क्वेश्चन कहता है दोनों का लाभ क्या है, दोनों को कितना कितना मिलेगा ये बताना। क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? 1500 और 2500, 1500 और 2500 यही है आपके पूंजी का अनुपात। तो इसको अगर हम छोटा कर लें तो ये 3 और ये 5 दिखता है, यहां तो कुछ दिक्कत नहीं। अब आप देखिए आपका लाभ क्या है? आपका लाभ है 800। आपका लाभ क्या है? 800। क्वेश्चन बोला इसको 2 भाग में बांट लीजिए, आधा आधा। आप इसको 2 भाग में बांट लीजिए, आधा आधा। क्यों 2 भाग में बांटे? क्योंकि क्वेश्चन बोला लाभ का आधा भाग दोनों बराबर बराबर बांट। लाभ का आधा भाग, तो हमने पहले आधा लिया। अब इस लाभ को दोनों आधा आधा बांटेगा तो एक को 200 मिल जाएगा और दूसरे को भी 200 मिल जाएगा। क्लियर है क्या? इस 400 को हमने बांट दिया आधा आधा, लेकिन इस 400 को जो हम लोग बांटेंगे वो आधा आधा नहीं बांटेंगे, इस 400 को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। पूंजी का अनुपात 3-5, तो 3-5 8, 8 का मान 400, तो 1 का मान कितना होगा? 50, 3 का मान 150,
और इसका मान 250। शायद इस बात को समझने में आपको दिक्कत होगी। देखिए इस 400 को किस रेशियो में बांटेंगे, 3-5 के रेशियो में, मतलब इसको 3 रुपया देंगे तो इसको 5 रुपया देंगे, तो कुल मिलाकर 8 रुपया होगा। और 8 का मान कितना है 400, तो 1 का मान 50 होगा, 3 का मान 150 और 5 का मान 250। तो अब देखिए एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, एक व्यक्ति को मिलेगा 200 और 150, और दूसरे व्यक्ति को मिलेगा 200 और 250। तो एक का मान कितना हो जाएगा 350 और एक का मान कितना हो जाएगा 450। तो ये ऑप्शन जहां है ये आपका आंसर हो जाएगा 350 और 450, ये आपका पहला। आइए हम लोग अगले क्लास में आते हैं। कहीं भी कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि यहाँ ये बात स्पष्ट नहीं किया गया, ये बात आपको नहीं समझ में आया, ये हम जरूर जानना चाहें, क्योंकि ये बात पता चलेगा तब तो अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपको वो हर बात समझ में आए जो हम देना चाह रहे हैं, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जो बात हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या आप तक पहुंच पा रहा है। आप कहीं बीच में समझने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो हमारा ये जो काम है ये यूजलेस हो जाएगा, ये जो मेहनत है हमारा बर्बाद हो जाएगा अगर आप इस बात को नहीं समझ। इसलिए अगर कुछ दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट जरूर। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जितना आसान क्वेश्चन कहिए कम है, बहुत आसान है, लेकिन 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का गलत आंसर करते हैं। अपने ऑफलाइन बैच में जब भी ये क्वेश्चन हम देते हैं तो स्टूडेंट जल्दबाजी में इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं 90%। और जितने भी बैच में ये क्वेश्चन हमने दिया सब में आंकड़ा यही है 90%। आप भी इस क्वेश्चन को पहले आप वीडियो रोक कर पॉज करके खुद से करके देखिए आपका भी मिस्टेक हो सकता है। यहाँ गलती क्या होता है, क्वेश्चन कहता है निजाम 25,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 2 माह बाद समीर उसमें 30,000 रुपया लगाकर शामिल हो गया, 18,000 रुपया के लाभ को वो किस अनुपात में बांटेंगे। तो आप जल्दी जल्दी में क्या कर देंगे, लिखेंगे 25,000, लिखेंगे क्या 25,000, अगला व्यक्ति क्या 30,000, अगला व्यक्ति क्या 30,000, और आप कहिएगा ये तो शुरू में आया तो 12 माह और ये 2 महीना बाद आया तो 10 माह, यही ना रेशियो होगा। अब यही रेशियो होगा तो इसको 30 काट लीजिए और ये हो जाएगा 300, 25 गुना 12 300, ये कट जाएगा पूरी तरह, यानी 1:1। आपका पहला ही ऑप्शन 1:1 है। आप आंसर करेंगे, निकल जाएंगे और कहेंगे हमने तो इतना स्कोर किया। ये गलत आंसर, ये गलत आंसर है। यही गलती हम लोग बार बार करते हैं, यही हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन आसान, गलती हमने क्या किया कि ये 12 माह अपने पॉकेट से लाया। गणित में आप अपने पॉकेट से कुछ नहीं ले जा सकते। कोई डाटा अपने मन से जोड़ सकते हैं गणित में क्या? अगर अपने मन से डाटा जोड़ देंगे तब तो गणित आपके अनुसार चलने लगेगा। आप गणित से बाहर कुछ नहीं कर सकते हैं, गणित में अपने से कुछ नहीं लगा सकते। जो गणित कह रहा है उसको सुनना होगा, जो सवाल कह रहा होगा उसको समझना होगा। यहाँ सवाल कहीं नहीं बोला कि 1 साल बाद लाभ का बंटवारा। इस सवाल में आप देखिए लाभ का बंटवारा 1 साल बाद होगा, ऐसा कहीं नहीं बोला। तो आप कहां से ये 12 ले आए? हो सकता है लाभ का बंटवारा 6 माह बाद हो जाए, तो ये 6 हो जाएगा, तब ये 4 हो जाएगा, तब क्या रेशियो 1:1 आएगा क्या? हो सकता है लाभ का बंटवारा 24 महीने बाद हो। आप अगले कुछ क्वेश्चन में देखेंगे लाभ का बंटवारा 24 महीने बाद हो। 1 साल बाद ही लाभ का बंटवारा होगा, जरूरी है क्या? और जो जरूरी नहीं है वो अपने मन से आप जोड़ दीजिएगा तो गलत होगा। यही गलती हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बलवीर तथा सुखविंदर 50,000 रुपया की सम्मिलित पूंजी के साथ एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि 1 वर्ष बाद लाभांश को 3:2 के अनुपात में बांटा गया हो तो लाभ में सुखविंदर को कितनी राशि मिलेगी? इस क्वेश्चन को भी हम लोग गलती करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये आपको बनाना नहीं आता है। आप इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को अब अच्छे तरह समझ चुके हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार पहले ट्राई कर लीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए। आप देखिए क्या मिस्टेक होता है, आपको खुद समझ में आ जाए। आप करते क्या हैं, लाभ को क्या बोला 3:2 में बांटने, तो आप 50,000 को 3:2 में बांट देते हैं। तो 3:2 में बांटिएगा तो 30,000,
और 50,000, 30,000 और 20,000 हो जाएगा, 30,000 और 20,000 हो जाएगा। और आप आंसर कह दीजिएगा सुखविंदर को 20,000 मिलेगा, जो कि गलत है। अब कहिए गलत क्यों है? आपको क्वेश्चन बोला लाभ कितना होगा, लाभ में राशि बताइए, लाभ में सुखविंदर का हिस्सा बताइए। क्वेश्चन में कहीं बोला है लाभ कितना रुपया हुआ है? अरे लाभ 5 रुपया होगा तब ना 3 रुपया और 2 रुपया लेगा। लाभ 50 रुपया होगा तब ना 30 रुपया और 20 रुपया लेगा। लाभ 5 लाख होगा तब ना 3 लाख और 2 लाख लेगा। लाभ तो दिया हुआ ही नहीं, आपने जल्दबाजी में दुकान बांट लिया अपना, जो आपने पूंजी, आपने जो स्टार्ट किया व्यवसाय, आपने व्यवसाय को ही बांट लिया। 50,000 तो आपका पूंजी था, 50,000 क्या था आपका पूंजी, पूंजी आपने बांट लिया, लाभ दिया कहाँ? तो लाभ है ही नहीं और आपने पूंजी को बांट के आंसर कर दिया, और आंसर में 20,000 है और जल्दी से आप कह दीजिएगा कि ये सब गलती होता है। जो गलती होता है वो दिखाने का प्रयास इसलिए हम कर रहे हैं कि ऑफलाइन का बहुत लंबे समय का अनुभव है हमारे पास, जो हम देखते हैं वही हम आपको बताएं। आइए, अन्यथा आप जानते हैं ये कंसेप्ट अब आपके पास आ गया है, पहले भी आप पढ़े होंगे। आइए, आंसर इसका होगा तय नहीं कर सकते। आंसर इसका क्या देंगे? और पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग क्या आंसर किए थे? तय नहीं कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन का आंसर गलती क्या करते हैं हमने बताया, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि आंसर पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग क्या कहेंगे, इसका तय नहीं किया जा सकता। आइए अगला सवाल बहुत आसान, बहुत बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसको। ए और बी साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए व्यापार में 45,000 रुपया की संपूर्ण पूंजी इस शर्त पर लगाता है कि लाभ दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा और आधी पूंजी पर बी को 10% ब्याज देना होगा, परंतु 120 रुपया माहवार व्यापार में काम करने हैं तो बी को मिलेगा। बी की आय ए की आय की आधी है तो कुल वार्षिक। इस क्वेश्चन के लिए चूंकि क्वेश्चन बढ़िया है, हम आपको 2 तरीका देंगे। एक मूल तरीका जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा लेकिन सारा कंसेप्ट आपके पास आ जाए। दूसरा तरीका फिर देंगे जब हम कोशिश करेंगे कि आपका वक्त कम लगे, क्योंकि हमारा 2 उद्देश्य हमेशा होता है कि कंसेप्ट आपके पास पहुंचे और वैसा कंसेप्ट पहुंचे जो आपके एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन बनाने में आपका मददगार हो। तो अगर हम सिर्फ बनाना जानेंगे, कम वक्त हमारे पास होगा तो वक्त घटेगा तो हम छोड़ के आएंगे, बीच में अधूरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो बनना भी है और कम समय में भी बनना है, तो सबसे पहले इसको आप बनाना सीखिए, फिर दूसरा तरीका होगा जिसमें कम समय। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन समझिए। ए और बी व्यापार में आता है। ए सारा पैसा लगा देता है। सारा पैसा लगाने का मतलब सुनिए, 45,000 टोटल पूंजी है, तो ए को लगाना चाहिए 22,500 और बी को लगाना चाहिए 22,500। लेकिन टोटल पैसा ए लगा देता है, मतलब बी के बदले 22,500 ए लगा देता है। तो ए क्या कहता है बी को, तुम इसका इंटरेस्ट हमको दो। मतलब अगर देखा जाए अप्रत्यक्ष रूप से ये पैसा बी का ही है, क्योंकि इस पैसे का बी ए को सूद देता है। जिस पैसे का सूद हम भर रहे हैं वो पैसा मेरा है ना। हम किसी महाजन से पैसा ले आएंगे और उसको सूद देंगे तो वो पैसा तो मेरा है जब तक हम सूद दे रहे हैं। तो एक्चुअल में ये पैसा बी का ही हो गया, लग रहा है कि ए ने लगा दिया, बी तो उसका सूद दे रहा है। अब ए और बी व्यापार में आता है, लेकिन व्यापार का देख रेख करने के लिए बी आता है। बी कहता है हम वहां व्यापार में मेहनत करेंगे, तो बी मेहनताना लेता है कितना, 120। और क्वेश्चन कहता है लाभ का बंटवारा 1 साल बाद होगा, तो बताना है कि टोटल लाभ क्या है। आइए हम लोग टोटल लाभ बताते हैं। हम मान लेते हैं व्यापार में कुल लाभ x रुपया हुआ, थोड़ा सा समय लगेगा, दूसरा विकल्प भी देखेंगे, ध्यान रखिएगा। x रुपया हुआ, तो कुल लाभ जब होता है, 2 व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय आरंभ करते हैं, कुल जो लाभ हुआ उसमें मजदूर को पैसा दे देने के बाद दोनों बांटेगा कि पहले दोनों आधा आधा बांट लेगा? पहले मजदूर को दे देगा।
तो मजदूर यहाँ बी ही है। बी कहता है कि 120 रुपया हम महीना में लेंगे, तो 12 महीना में 1440 तो वो ले लेगा। तो बी कितना ले लेगा? 1440। क्लियर है क्या? सबसे पहले उठाकर मजदूर को दे दिए 1440। तो अब कहिएगा आप बचा कितना? x माइनस 1440। क्लियर? समझ गए होंगे आप। कुल लाभ हुआ था कितना? x रुपया। 1440 आपने खर्च कर दिया, बांट दिया आपने लेबर को, बचा कितना? x माइनस 1440। अब इसका 2 टुकड़ा कर दीजिए, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये लेगा। क्लियर है ना? जो पैसा बचा है उसका लाभ आधा आधा दोनों लेगा, तो इसको 2 से भाग लगा दीजिए। और ए लेगा कितना? x माइनस 1440 बटा 2। बी लेगा कितना? x माइनस 1440 बटा 2। अब एक बात रह गया है कि बी को सूद भरना है, इंटरेस्ट भरना है 10%। तो ए को देखिए, अभी हम कुछ देर पहले हम समझाए थे 22,500 और 22,500। बी 22,500 का सूद देगा और 22,500 का 10% निकालना बहुत आसान, 2250। इसका 10% निकालिएगा तो एक जीरो काट दीजिए बस। तो बी कितना सूद देगा? तो 2250। बी कितना सूद देगा? 2250। और ये 2250 देगा तो इसके पॉकेट से 2250 निकलेगा, और वही 2250 कहां आएगा? यहां आएगा 2250। क्लियर हुआ क्या? अब आप देखिएगा कि क्वेश्चन कहता है बी का आय जो है ए के आय से आधा है, यानी ये बी का आय जो है वो ए के आय से क्या है? आधा है। ये ए का आय है और ये बी का आय, ये आधा है। तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा क्या? ये x का मान। ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे। x का मान निकालेंगे, आंसर आएगा, और x का मान आएगा क्या? x का मान आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग सकता है आपको, कोई बात नहीं, ये आप कर सकते हैं। अब हम आपको दूसरा तरीका, यहाँ हम हल ना करके दूसरा तरीका इसलिए बताने जा रहे हैं कि वहाँ थोड़ा सा वक्त कम लगेगा, वो देखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में तो वही करना है। ये बताएं इसलिए कि इस क्वेश्चन को बताने से क्वेश्चन में क्या क्या है सारा बात क्लियर हो गया, आपके दिमाग में बैठ गया। तो दूसरा तरीका देखिए, क्वेश्चन को छोटा करने के लिए कुछ होता नहीं है, कंसेप्ट मजबूत करना होता है, क्वेश्चन खुद ब खुद छोटा होता है। अन्यथा रट्टा मारेंगे हम लोग, रट्टा मार के जब जाएंगे तो एग्जाम में ही भूलेंगे। आप बार बार कहिएगा, किसी को याद है दूसरे को सुना दीजिएगा, लेकिन वो बात जब एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज होने लगे, क्यों आपने रटा। हर बात, खासकर गणित को तो रटना ही नहीं है, गणित को तो रटना ही नहीं है। इसको अगर आप चाहते हैं कि कम से कम समय में बनाएं तो क्या करेंगे? देखिए, क्वेश्चन बोला बी का आय ए का आय का आधा है, मतलब बी अगर x रुपया अपने घर ले गया होगा तो एक 2x ले गया होगा, सिंपल सा बात है। लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है कि दोनों बराबर बराबर बांटा, बराबर बराबर बांटा, तो दुगना कैसे हो गया? दुगना इसलिए हुआ कि बटा तो बराबर था, लेकिन बीच में कुछ प्रक्रिया और हुआ है, यहाँ का पैसा यहाँ आया है, ऐसा कुछ हुआ। तो हुआ क्या है देखिए, इसको x रुपया जो मिला है इसमें कुछ मेहनताना है। मेहनताना कितना है? 1440। अभी पिछला तरीका जो आपने सीखा वहां देखा है कि एक महीना में 120 मिलता है तो 12 महीना में 1440 मिलेगा। तो इसको जो मेहनताना मिला है वो हटा देते हैं, हमने हटा दिया। अब क्वेश्चन कहता है कि बी ने ए को 10% क्या दिया है? सूद दिया है। क्वेश्चन कह रहा है सम इस प्रकार देता है, आधी पूंजी पर बी को 10% का ब्याज देगा, सूद देगा। तो बी ने ए को सूद दिया होगा, देखिए 45,000। अब ए को लगाना चाहिए 22,500, बी को लगाना चाहिए 22,500, लेकिन पूरी पूंजी ए ने लगा दिया तो बी को 22,500 का सूद देना पड़ेगा ना, क्योंकि 22,500 तो बी को लगाना चाहिए। और 22,500 का 10% 22,50 निकालना कौन सा बड़ा बात है, एक जीरो हटा दी। यानी बी 2250 रुपए का इंटरेस्ट भरा होगा, किसको दिया होगा? ए को। तो इसका 2250 निकाल के फिर हम बी को पहुंचा देते। अब आप कह सकते हैं कि लाभ बांटने के बाद और कोई प्रक्रिया नहीं हुआ, तो लाभ बांटने के बाद ए का लाभ, ए का कमाए
और बी का कमाई क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि पूंजी बराबर बराबर बांटा गया और जो बीच में प्रक्रिया हुआ था सारे प्रक्रिया को हटा दिए, तो जो लाभ होगा दोनों का बराबर होगा। अब देखिए, अब x का मान निकालिए, तो ये x आके घट जाएगा तो x बचेगा 2250, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4500, 4500 में 1440 घटेगा तो आएगा 3060। x का मान 3060 आया, आपका लाभ कितना था, आपने लाभ माना था 2x और x, यही ना माना था, यानी b को x मिलेगा तो a को 2x मिलेगा, तो लाभ आपका था कितना 3x, तो 3x का मान निकाल लीजिए। 3x का मान इसका 3 गुना और 3 गुना कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा 9100। 3x का मान कितना 9100। इस क्वेश्चन को इससे कम समय में हम लोग नहीं बना पाएंगे, दूसरा तरीका जो था वो ज्यादा बेहतर, लेकिन वो समझना आसान था, वो समझ गए तो ये समझना आसान है। इसलिए हर बात जानिए, जब तक कंसेप्ट एकदम अच्छे से आपके दिमाग में नहीं आ गया है तब तक आपके अंदर वो विश्वास नहीं आएगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम एग्जाम में करेंगे। ये विश्वास आना आपके अंदर बहुत जरूरी है। इसके बिना आप हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले हमेशा उघेर बुन में रहेंगे, ये पूछेगा क्या होगा, कोई इसका फॉर्मूला नहीं ध्यान में है, ये भूल जाते हैं। ये सब अगर चलता रहेगा तो आपका एग्जाम खराब जाएगा। आपका क्षमता है 70% लाने का तो आप 68 लाइएगा, 2 नंबर ऐसे घट जाएगा आपके टेंशन के कारण। और ये कब नहीं होगा, जब आपको लगेगा नहीं, यहाँ से पूछेगा हम करेंगे, यहाँ से पूछेगा हम करेंगे। और ये कब करेंगे, जब एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से करते जाएंगे, समझ के जाएंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे, उससे 2 4 5 किताब बनाएंगे, हर क्वेश्चन में अलग अलग जो क्वेश्चन होगा उसको करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं अब हम कर सकते हैं। तो बहुत पढ़ना भी आप ऐसे आपको ऐसे ही है और ये बात आप समझ भी रहे हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन कहता है ए, बी और सी के पूंजियों का अनुपात 5, 6, 8 है। यदि एक निश्चित समय के अंत में उनके लाभ का अनुपात इतना है तो उनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात लिखिए। ए, बी, इसका 5 रुपया, इसका 6 रुपया, इसका 8 रुपया। ये x समय के लिए लगाया, ये y समय के लिए लगाया और ये z समय के लिए, यही ना। तो आप लिख सकते हैं 5x बटे 6y बराबर क्या, तो 5 3। ये 5 3 किसका अनुपात है, तो a और b का। ये पूंजी किसका है, a और b का। ये लाभ किसका है, a और b का। तो a और b के पूंजी का अनुपात, लाभ का अनुपात तो बराबर होता है, बस x y का रेशियो निकालना है। 5 और 5 काट दीजिए, 6 वहां भेज दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, यानी x बटे y का मान हो जाएगा 2। x और y का मान क्या निकला 2:1, यानी x और y के लिए गए समय का अनुपात 2:1। यही काम एक बार और कर लीजिए। आप कहिएगा b ने कितना लगाया 6y और c ने 8z, और b और c का रेशियो क्या 3 4 3 12 3 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 12 को 1/4 भी लिख सकते थे, लेकिन 3 12 था तो हमने लिख दिया। अब आइए इसको काटेंगे तो सबसे पहले आप लिख दीजिए 1/4, 4 से इसको काट दीजिए कितने बार में, 2 बार में, और 2 से ये कटेगा 3 बार में, तो 3 वहां जाएगा, यानी y बटे z का मान आएगा 1। बस यहां के बाद और कुछ नहीं करना। x का मान 2, y का मान यहां भी 1, यहां भी 1, अब कोई झंझट ही नहीं है, z का मान 3, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। और x y z के द्वारा लिए गए समय का अनुपात 2:1:3, 2:1:3 ये आपका। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन, आलोक तथा चुनचुन ने क्रमशः इतना रुपया और इतना रुपया की पूंजी के साथ एक व्यवसाय आरंभ किया, वे लाभांश को किस अनुपात में बांटे। अब देखिए यहां आप कह सकते हैं यहां तो समय नहीं दिया है, यहां समय नहीं दिया है तो भी आंसर आएगा। देखिए कैसे, 15,000 और 22,500। यहां समय नहीं दिया, कितना समय बाद लाभ बांटा जाएगा ये नहीं दिया है, लेकिन कोई आगे और कोई पीछे नहीं आया, दोनों एक ही बार आए। 1 साल बाद लाभ बांटिएगा तो ये भी 1 साल के लिए रहेगा, ये भी 1 साल के लिए।
2 साल बाद बांटिएगा तो ये भी है, और x अगर मान आप कहिएगा t समय बाद तो ये भी t समय बाद, तो यहाँ समय के नहीं होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये t जो भी होगा वो कैंसिल हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 2:3 होगा, यानी उनके लाभ का अनुपात क्या होगा 2:3। यहाँ ऑप्शन दिया तय नहीं कर सकते लेकिन तय यहाँ। आइए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल, अभी तक जितना सवाल हम लोग देखे उसमें एक और सवाल जो हम लोग 45,000 से संबंधित क्वेश्चन देखे थे जिसमें ए और बी का क्वेश्चन था, अब उसी के लेवल का एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि आज के वीडियो का बढ़िया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत बेस्ट हम लोग लेंगे जहां कम से कम वक्त लगे। देखिए क्या, ए बी और सी, ए बी और सी तीनों मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, एक को प्रबंधक तथा बी को सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कुल लाभ का 10% और 5%, मतलब ए 10% लेता है और बी 5% लेता है, किस लिए, पूंजी के लिए नहीं, काम करने के लिए। ए और बी, ए मतलब प्रबंधन का काम कर रहा है, बी उसका सहायक प्रबंधक है, मतलब ये जो पैसा मिल रहा है 10% और 5% उनका मेहनताना मिल रहा है, पूंजी के लिए नहीं मिल रहा है, ये मेहनताना है। अब पूंजी के लिए क्या मिलेगा वो आगे है। अब क्वेश्चन कहता है शेष लाभ को, जो बचा हुआ लाभ है उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। जाहिर है जो मजदूरी बांट दिया गया, जो पैसा बचेगा अब हम बांटेंगे, लाभ हमारा है, आइए बांटते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन कहता है ए तथा बी की पूंजी क्रमशः इतना इतना है, तो क्वेश्चन कहता है यदि बी को कुल लाभ का 35% मिला हो तो सी की पूंजी ज्ञात कीजिए, तो सी की पूंजी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन होने जा रहा है। देखिए आप, सबसे पहले बी के बारे में एक आंकड़ा डाटा है कि बी को टोटल लाभ क्या मिला है 35%, चलेगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल चलेगा, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है बी को कुल लाभ कितना मिला है 35%। बी 35% लाभ लिया है और बी को 5% मिला है मेहनताना सहायक प्रबंधक के रूप में, इसका मतलब बी को पूंजी के लिए क्या मिला होगा, तो आप कहिएगा 30 नहीं, 35 रुपया हम कमाए जिसमें 5 रुपया मेरे मेहनत का है, तो 30 रुपया मेरे रुपया के बदले मिला होगा, मेरे पूंजी के बदले मिला होगा। क्लियर है? अब आइए, तो हम समझ गए कि ये जो 30% है वो किसके बदले मिला होगा, तो वो 6 लाख के कारण मिला होगा, क्योंकि बी का पूंजी क्या है 6 लाख, तो 6 लाख के लिए क्या मिला 30%। ध्यान दीजिएगा, अब आंसर करेंगे हम लोग। बी के 6 लाख के लिए 30%, तो ए तो लगाया है 7 लाख, ए तो लगाया है 7 लाख, ए तो लगाया है 7 लाख, तो 6 लाख के लिए बी को क्या मिला है 30%, तो 1 लाख के लिए 5% मिलेगा, और 7 लाख के लिए, तो 7 लाख के लिए 35%। इसका मतलब है एक को उसके पूंजी के लिए जो मिला होगा वो मिला होगा 35%। क्लियर है? वो कहां से आया, वो यहां से, क्योंकि हमने ये निकाल लिया कि 30% बी को मिला है रुपया के लिए, पूंजी के लिए, और पूंजी है कितना 6 लाख, तो 6 लाख का मान अगर 30% हो सकता है तो 7 लाख का मान कितना हो सकता है। अब देखिए, ए आप कहिएगा ए कहिएगा ए टोटल कितना ले गया, तो ए टोटल ले गया 45%। क्लियर है क्या? 10% मेहनताना, 35% पूंजी के लिए, तो 45% और 35% जोड़िए, ये हो जाता 80%, ये हो जाता 80, तो 80% तो यही लोग ले लिया है, तो सी क्या लिया होगा 20%, सी क्या लिया होगा 20%। तो अब आइए देखिए, 1 लाख का मान 5% है क्या, अभी आपने निकाला 6 लाख का मान 30%, तो 1 लाख का मान 5%, तो 5% का मान 1 लाख, तो 20% का मान 4 लाख आ गया आपका। बात समझ में आई क्या?
इसको जरा सा फिर से देख लीजिए, यहां आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन। आपने ये निकाला, देखिए सी का मान निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, 45% इसने लिया, 35% इसने लिया, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाता 80%। 80% खत्म हो गया ए और बी में, बचा 20%। 20% मिला होगा सी को, किसके बदले? तो 20%। आप शुरू में क्या देखे थे कि 30% जो बी को मिला था वो कितना पूंजी के लिए? 6 लाख के लिए। 30% मिला था क्या लाख के लिए? 6 लाख के लिए। तो 20% मिलेगा हमको क्या लाख के लिए? तो 20% मिलेगा हमको 4 लाख के लिए। बस यहीं से 4 लाख आप निकाल, ये 4 लाख। बहुत सिंपल सा है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हैं तो बहुत गुना भाग नहीं है, और जिस क्वेश्चन में बहुत गुना भाग नहीं है वो क्वेश्चन बहुत मजेदार। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आप बुक में देखेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बहुत बड़ा मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो, और ऑप्शन में गलत प्रिंट हो गया है कोई सा, ये ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का आ गया है, ये नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन में मिलेगा 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख। आपका आंसर होगा 4 लाख। ये ऑप्शन में गलत है, 4 लाख। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बुक में देखिएगा, फिर वहां बहुत महंगा बना है, और आपको एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन हम देंगे। पहले आप सवाल देखिए, पहले आप सवाल देखिए। सवाल देखकर डरना नहीं है, सवाल बहुत बड़ा हो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। देखिए सबसे पहले 4 साझेदार ABCD की कुल पूंजी इतना दिया हुआ है, इसमें से आधी पूंजी A ने लगाई तथा शेष B और C ने मिलकर बराबर 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 लगाई। उन्होंने D को व्यापार का प्रबंधक बनाया तथा सहमति हुई कि D को कुल लाभ का 10% तथा B और C को प्रत्येक को कुल का 5% दिया जाएगा। शेष लाभ को ABC में उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। 12,600 रुपया के कुल लाभ में B को क्या मिलेगा? एकदम सिंपल सा आप सॉल्यूशन लीजिए, सिंपल सा सॉल्यूशन लीजिए। A, B, C और D, और D के बारे में कोई टेंशन नहीं है, D 10% लेगा। B के बारे में स्पष्ट जानकारी, ये 5% लेगा और ये 5%। तो आप देख रहे हैं 20% तो पहले खत्म हो गया। अगर 100 रुपया का कमाई हुआ तो 20 रुपया तो गया ना। कहाँ? लाभांश में, मजदूरी में। लाभांश गलत वर्ड होगा, मजदूरी में। ये मजदूरी के लिए दिया गया, क्योंकि ए को यहाँ कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। ए का पूंजी लगा हुआ, ए को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इन लोगों ने काम किया, मेहनताना लिया। तो मेहनताना हम लोग को बांट देना, अब जो बचेगा उसको पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो अगर आप देख रहे हैं 100 रुपया मेरा लाभ है तो 20 रुपया तो पहले बढ़ जाएगा। अब लाभ का अनुपात क्या, अब पूंजी का अनुपात क्या होगा? देखिए 4 लाख में 2 लाख रुपया लगा देगा कौन? ए। 4 लाख में 2 लाख कौन लगाएगा? ए। 1 लाख कौन लगाएगा? बी। और 1 लाख कौन लगाएगा? सी। ये साफ साफ क्वेश्चन कर रहा है, यहां कोई माथा लगाने का जरूरत। 4 लाख में आधा पूंजी किसने लगाया? ए। रेस्ट जो आधा बचा है वो दोनों बराबर बराबर बी और सी ने लगाए, तो 1-1 लाख लगा। तो पूंजी का रेशियो क्या? 4-1-1, सॉरी 2-1-1। पूंजी का रेशियो क्या? 2-1-1। इसी रेशियो में पूंजी इसी रेशियो में जो लाभ है उसको बांटेंगे। तो आप जरा सा गौर से देखिए, मतलब ये 1 रुपया लेगा, 1 रुपया लेगा और ये 4 रुपया लेगा, तो 4 रुपया में ये क्या ले रहा है? 1 रुपया। मतलब जो लाभ बचा हुआ है 80, देखिए अगर 100 रुपया लाभ हुआ है तो 20 रुपया तो आपका बटिए गया है ना। 100 रुपया अगर टोटल लाभ हुआ है तो 10, 5, 5, 20 रुपया तो बट गया, बचा कितना? 80। और इस 80 में बी क्या लेगा? 1/4। 1 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया। 4 रुपया में बी ने क्या लिया? 1 रुपया। तो जो लाभ बचा उसमें बी क्या लेगा? 1/4। यानी इसका 1/4, इसका 1/4 मतलब क्या? 20%। इसका मतलब बी लेगा 5% और बी लेगा 20%। 5% किस लिए? मेहनताना। 20% किस लिए? पूंजी। तो बी के पॉकेट में गया कितना? आप कहिएगा 25। एक बार हमने 20% रखा, फिर हमने 5% रखा, तो मेरे पॉकेट में आपने देखा होगा 25%। समझ रहे हैं? क्योंकि रुपया आप ज्यादा समझते हैं।
आइए, तो आपने देखा बी लिया कितना 25%, तो टोटल लाभ हुआ कितना 12,600। 12,600 का 25% मतलब 1/4, यही तो आपका आंसर है। टोटल लाभ का वो 25% लिया, टोटल लाभ का 25% मतलब 1/4, 1/4 निकाल लीजिए, ये आपका आंसर। 1/4 निकालेंगे तो आपका मान आएगा, इन चारों में से कोई नहीं दिया है, इसका आंसर नन हो जाएगा। इसका मान आएगा 4 तिया 12, फिर 4 से एक बार में बचा 2, 4 5 3150, यानी बी कितना रुपया अपने पॉकेट में ले जाएगा 3150। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एसएससी में अभी तक जितने सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवाल को लाएंगे, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछा गया। 2008, 10, 12 कभी भी इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा हो, आज 22 तक सारे क्वेश्चन को हम लोग लेकर आएंगे अगले वीडियो में। फिर उसके अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि रेलवे के भी सारे क्वेश्चन को भी लिया जाए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।